हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी के। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो हमने उसको ही ध्यान पे रखते हुए इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको कवर किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे पार्ट 4 में डिफाइन है, आर्टिकल 36 से 51 में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। तो हमारा 360 जो है वो इमरजेंसी से है, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने से है। तो 352 से 360 जो है वो इमरजेंसी है। 352 में हमारा राष्ट्रीय आपात है, 356 में राज्य का आपात यानी राष्ट्रपति शासन है, और 360 में हमारा वित्तीय आपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो गोवा को 25वें राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था। गोवा जो था हमारा पुर्तगालियों के अंडर में था, तो पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद किया गया था 1961 में, और बाद में 25वें राज्य का दर्जा 1987 में दे दिया गया था 30 मई 1987 को, और 20 फरवरी 1987 को दिया गया था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर के 1962 तक ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की हमारी जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें हमारे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, और उपाध्यक्ष चुने गए थे एस.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी वो थी हमारी 7, और प्रारूप समिति ने मुख्यतः रोल निभाया था हमारा संविधान बनाने के लिए। तो प्रारूप समिति की स्थापना भी पूछ लेता है, तो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो नियुक्त किसे किया गया था, अध्यक्ष बने थे B.R. अम्बेडकर, और मेंबर्स कितने थे, 7 मेंबर्स थे इसके। आप कन्हैया से याद कर सकते हैं, सारे कृष्णा से संबंधित ही वर्ड है। कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, कन्हैया लाल, माधव राय, मोहम्मद सादुल्ला, भीमराव अम्बेडकर, और एक था हमारा कृष्णा से ही है उसका नाम भी, तो गोपाल स्वामी। तो हमारे ये 7 सदस्य हैं प्रारूप समिति के, और जो अध्यक्ष थे वो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो बना था वो बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। ठीक है। तो इतना टाइम लग गया था संविधान को बनने में। संविधान की मुख्यतः 3 रीडिंग्स हुई थी, और जो फाइनल रीडिंग हुई थी वो हमारी पूरा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसमें हमारे 299 में से 284 मेंबर्स ने
289 मेंबर्स ने सिग्नेचर्स किए थे। इसके बाद है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत रख दिया गया है, जो एक कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। तो संवैधानिक सलाहकार हमारे बने थे B.N. राव। B.N. राव हमारे संवैधानिक सलाहकार बने थे। इसके बाद है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था। तो 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, इसमें हमारा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। यहाँ से मुस्लिम लीग ने दोबारा से एक अलग संविधान की मांग करी थी, यानी कि एक अलग राष्ट्र जो कि पाकिस्तान था उसकी मांग दोबारा से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब संविधान सभा की वोटिंग हुई थी और वोटिंग का रिजल्ट आया था तो मुस्लिम लीग को वोट बहुत कम मिले थे एज़ कंपैरिजन टू कांग्रेस। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग ने दोबारा से एक अलग राष्ट्र की मांग करी थी, और जिसकी वजह से वो 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग में शामिल नहीं हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 की जो मीटिंग थी, इसमें हमारे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है। तो जो मौलिक अधिकार है, अगर उनका खनन किया जाता है, यानी कि अगर वो वायलेट होते हैं, वायलेशन होता है अगर उनका, तो उसके अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के खिलाफ, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अगेंस्ट। तो 226 के साथ रिट्स इशू करते हैं ये दोनों आर्टिकल्स। 5 तरीके की रिट्स होती है हमारी, तो हम जो सुनवाई है उसके लिए दोनों में जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया जाने वाला राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश 1953 में, और इसके बाद ही फजल अली कमीशन आया था, जिससे सभी राज्यों को क्या कर दिया गया था, भाषाई आधार पर गठन कर दिया गया था। तो जो फजल अली कमीशन आया था वो 1956 में आया था, जबकि 1953 में पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया था, जो कि हमारा था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संविधान की आत्मा हमें कहा गया है प्रियम्बल को, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। यदि अगर क्वेश्चन पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिल गई है। तो हमने जो संविधान की प्रस्तावना में अपने 3 शब्द जोड़े हैं, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, इसकी प्रेरणा हमने फ्रांस की क्रांति से ली है, यानी कि फ्रांस के संविधान से ही हमने ये 3 शब्दों को लिया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो ये 2 शब्द जोड़े थे, ये हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े थे, और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जिसका अभिप्राय है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय है कि जो जनता है वो किसी भी धर्म को चुन सकती है, यानी कि राज्य जो है वो धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान कुछ कठोर है और कुछ लचीला है, यानी कि भारत के संविधान में जो चेंजेस किए जाते हैं वो कुछ तो बहुत ही रिजिड तरीके से होते हैं, यानी कठिनाई से, और
कुछ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, यानी कि बहुत ईजिली हो जाते हैं। इसलिए जो भारत का संविधान है वो कुछ कठोर है और कुछ लचीला है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल जो 19 है उसी में ही आर्टिकल 19(1) सब क्लोज ए में ही हमें क्या दे रखी है? राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम दे रखा है, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में ही निहित है। तो आर्टिकल 19 ही हमारा प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बताता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो अगर मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की बात आती है तो वो राइट हमारा केवल संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय संपत्ति का अधिकार क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन आज पार्ट 12 के अंतर्गत आता है, जो कि एक कानूनी अधिकार है। सरकार ने अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की है? तो आर्टिकल 17 के अंदर जो हमारा छुआछूत है, यानी अस्पष्टता, अनटचेबिलिटी, उसको समाप्त करने की बात की गई है आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान एक ही नागरिकता प्रदान करता है। हम इंडियंस के लोगों को केवल एक नागरिकता मिलती है, इंडियंस की, ठीक है। दोहरी नागरिकता जो है वो यूएसए में है। हमारे यहाँ केवल एकहरी नागरिकता है, और एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? तो ये है न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। आप लोग जानते होंगे कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, किंतु अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही समय पर अनुपस्थित हो जाएं तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उस टाइम पे उन्हें एज आ राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। तो किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? तो न्यायाधीश यानी जस्टिस एम हिदायतुल्ला को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? हमारा संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है, यानी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया था? तो भारत रत्न प्राप्त कर दिया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उसका जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भी, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए, तीनों के लिए ही कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव कराया जाता है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। निर्वाचन आयोग ही हमारा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य का विधानमंडल, इन सब का चुनाव भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं वो होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो भाग कौन नहीं लेते? तो भाग हमारे विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है, यानी व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। आप किस अथॉरिटी से अपनी सीट पर, मतलब गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉय है तो उससे क्वेश्चन करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर बैठे हैं। तो वो हमारी एक रिट होती है जिस रिट का नाम है अधिकार प्रक्षालेख, यानी कि क्यो वारंटो। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल पद पर रहते हुए हुई थी। तो हमारे दो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड 1966 से 69 रहा था और फ़खरुद्दीन अली का हमारा 74 से 77 रहा था। तो इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया गया था, जो 1975 में लागू किया गया था और लगभग 21 माह तक रहा था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन जो था वो लगवाया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन हमारा लगाया गया था पंजाब में सबसे पहले 1975 में। इसके बाद है, और राष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे इस टाइम पे। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना था। नेक्स्ट है, इस समय संविधान में सम्मिलित कुल कितने मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में पहले नहीं थे, बाद में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो कि पार्ट 4A और आर्टिकल 51A से संबंधित है। तो और वर्तमान में हमारे 11 मौलिक अधिकार है। संविधान जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त किस राज्य को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। तो जम्मू और कश्मीर को 370 संरक्षण प्राप्त था, जो कि अब हट गया है, लेकिन इसके अलावा जो विशेष संरक्षण है वो नागालैंड को प्राप्त है, नागालैंड को। संसद के दोनों सदनों की बैठक कब बुलाई जा सकती है। तो संसद के दोनों सदनों की बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है और जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो कब बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए बुलाई जा सकती है, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद मिटाने के लिए भी बुलाई जा सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो अभी भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। हम KT अम्बू से याद कर सकते हैं, KT अम्बू। पहले यहाँ पर KT जम्मू था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से विधान परिषद हट गई है, तो अब 6 राज्यों में आ गई है। K से हमारा आएगा तेलंगाना, K से आएगा कर्नाटक, T से आएगा तेलंगाना, A से आएगा आंध्र प्रदेश, M से आएगा महाराष्ट्र, B से आएगा बिहार और U से आएगा UP। तो वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन का विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है हमारा समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने रूस से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषा की संख्या कितनी है। तो 8वीं अनुसूची में पहली हमारी 14 भाषाएं थी, परंतु अब हमारी 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। तो हमारी 4 भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी बोडो भी है, डोगरी भी है, मैथिली भी है, संथाली। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हमने इन 4 भाषाओं को जोड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का पिता माना जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? तो हमारा 74 संविधान संशोधन जो 1992 और 1993 में हुआ था, इसमें ही हमने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से ही संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जो थी वो दल बदल कानून थी, जिसे हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? तो हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और इन्हीं की ही इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में फिलहाल वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां जो उच्च न्यायालय बना है वो आंध्र प्रदेश का अमरावती में बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक यूपी में है। यूपी में 403 सदस्य हैं विधानसभा के। विधानसभा की जो मैक्सिमम संख्या है सदस्यों की वो 500 होती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है, जबकि 3 राज्य इसका अपवाद है, सिम्मी गोवा, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम में हमारी 32 है, मिजोरम और गोवा में 40-40 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष में संविधान आधारित मतदान आयु 21 वर्ष को संशोधित कर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये हमारा 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 1989 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है, सामान्यतः संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है? संसद में हमारे 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और एक सदन से दूसरे सदन के बीच में जो गैप होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ का होता है, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज स्थापित करने के निर्देश है? तो पंचायती राज यानी पंचायतों के गठन के बारे में आर्टिकल 40 में क्या रखा है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, और यही क्वेश्चन लास्ट ईयर पीईटी में पूछा भी गया था। इसके बाद है, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को हमने सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया था, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। अगर दूसरा राज्य पूछे तो दूसरा राज्य हमारा आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति है वो हमारे आर्टिकल 123 में दे रखी है, और अगर राज्यपाल की पूछे तो 213 में दे रखी है। राष्ट्रपति को पावर है कि वो अध्यादेश के ज़रिए अगर कुछ इमरजेंसी क्रिएट होती है तो कुछ टाइम तक के लिए कानून बना सकता है, अगर कोई सदन उस टाइम पे अधिवेशन ना चल रहा हो, यानी कि सत्र में ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में ऐसे कितने व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनको कला, साहित्य, समाज सेवा, खेल, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त हो? तो राज्यसभा से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं तो राष्ट्रपति के संबंधित कर्तव्यों को कौन निभाता है? तो ये निभाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के पद पर संबंधित कार्यों को
राष्ट्रपति की शेष अवधि के लिए निभाता है, गलत। अधिक से अधिक 4 मास तक, नहीं। अधिक से अधिक 6 मास तक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य केवल और केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ तक कर सकता है। 6 मंथ के अंदर अंदर अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाएगा, या फिर अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो 6 महीने से पहले ही आ ही जाएंगे, तो 6 माह तक निभा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा सामूहिक बैठक में निर्वाचित किया जाता है, नहीं। दोनों सदनों के तो होते हैं, उसके साथ भी लोग होते हैं। जनता द्वारा तो चुना ही नहीं जाता, प्रधानमंत्री चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, सही बात है, जिसमें संसद व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ये हमारे 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A यानी कि शिक्षा के अधिकार को स्थापित किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। ये 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है जीएसटी को संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया। तो जीएसटी हमारा 101 नंबर का संशोधन अधिनियम था। अगर पूछ ले कि बिल कौन से नंबर का था, तो 122वें नंबर का बिल था। अगर आर्टिकल पूछ ले जीएसटी का, तो 279 सब क्लोज ए में हमारा जीएसटी मेंशन है। संविधान संशोधन 101 है। भारतीय संविधान में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान की 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को देश द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था, और जो 42वां संविधान संशोधन है उसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज अधिनियम कब संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 73वें संविधान संशोधन में हमने पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा था। संविधान की 11वीं अनुसूची इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 21वें संविधान, ये क्वेश्चन अभी किया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और 1951 में ही हमने 9वीं अनुसूची जो कि भूमि अधिकरण से संबंधित है उसको जोड़ा था। तो आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।